वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MBS वेबटेक। आज हम CSS में जो पहली प्रॉपर्टी है वो सीखेंगे कि हम किसी भी टेक्स्ट को बैकग्राउंड कलर और कलर कैसे दे सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक छोटी सी एग्जांपल बनाई है कि किस तरह हम उस प्रॉपर्टी को लिख सकते हैं। पहले हम लिखेंगे कलर, उसके बाद कॉलन, फिर जो भी हमने कलर देना हो हम वो कलर, उस कलर का नेम लिखेंगे। उसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है बैकग्राउंड। तो उसके लिए हम सिंपल लिखेंगे बैकग्राउंड, उसके बाद कॉलन, और फिर जो भी हमने बैकग्राउंड देना है वो हम दे देंगे और फिर उसका इस तरह जैसे आप देख सकते हैं कि इस तरह उसका कलर आ जाएगा। चलिए हम ये प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। इस सीरीज में जो हम टेक्स्ट एडिटर यूज करने वाले हैं वो है अडोबी ड्रीमवीवर। अडोबी ड्रीमवीवर एक अडोबी की प्रोडक्शन है, एक अडोबी का सॉफ्टवेयर है। आप देख सकते हैं कि इसमें डिफ़ॉल्ट में बहुत सारे टेम्पलेट्स दिए गए हैं, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम फाइल कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रिएट न्यू लिखा हुआ है। आप यहाँ से भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं और ऊपर फाइल में जाकर ये न्यू लिखा हुआ है, आप यहाँ से भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं और कंट्रोल N दबा के भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। मैंने किया क्रिएट न्यू। अब वो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको कौन सी फाइल चाहिए। तो मुझे सिंपली HTML चाहिए, तो मैंने HTML पे जाके क्रिएट कर दिया। अब मुझे इसको सेव करना है, तो आप फाइल में जाएंगे, सेव एज। अब आपने क्या करना है, आपने जिस भी फोल्डर में अपनी फाइल को रखना है उस फोल्डर में जाके इसका नेम जो भी आपने रखना चाहते हैं रख सकते हैं। अब आपको एक्सटेंशन देने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने जब फाइल क्रिएट किया था तो हमने सॉफ्टवेयर को बता दिया था कि हमें HTML की फाइल चाहिए, तो वो खुद ब खुद ही इसको एक्सटेंशन दे देगा। मैंने इसको सेव किया और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो HTML का बेसिक कोड होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है पहले से ही, इससे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि CSS 3 तरह से हो सकती है, इनलाइन, इन पेज और एक्सटर्नल। इस सीरीज में हम कुछ वीडियोस इनलाइन करेंगे, कुछ वीडियोस इन पेज करेंगे और कुछ वीडियो जो हम बनाएंगे वो एक्सटर्नल की बनाएंगे। आप इसमें H1 लिखेंगे तो टैब दबाएंगे तो ये पूरा का पूरा कोड लिख के दे देगा। मैंने लिखा हेलो। अब मुझे इसे कलर देना है, तो कलर हम देने के लिए, इनलाइन देने के लिए हमें एक एट्रीब्यूट यूज करना होता है। उस एट्रीब्यूट का नाम है स्टाइल। मैंने स्टाइल लिखा। अब हमने देना है इसको कलर। तो इसको कलर देने के लिए प्रॉपर्टी होती है कलर। हमने कलर लिखा, इसके बाद हमने डालना है कॉलन, हमने लिखना है कलर फिर कॉलन। अब हम जो भी हमने कलर देना है उस कलर का नेम लिखेंगे। मैंने इसको देना है रेड, तो मैंने इसको कंट्रोल S करके सेव किया। आप कंट्रोल S भी कर सकते हैं और ऊपर फाइल में जाकर सेव यहाँ से भी कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की इसके सामने लिखी हुई है। अब हमने इसका प्रीव्यू देखना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में एक बटन बना हुआ है प्रीव्यू का। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपका जो भी ब्राउजर है उसमें आप क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया है
और वो भी रेड कलर में जो हमने उनसे दिया था। आप जो अपनी फाइल है जिस फोल्डर में पड़ी हुई है आप वहां से भी ओपन कर सकते हैं और आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। एडिटर से ओपन करने का फायदा ये होता है कि हम इसे बार बार हमें रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। मैं इसका कलर चेंज करके दिखाता हूँ। मैंने कंट्रोल S किया, सेव, और देख सकते हैं कि यहाँ पे कलर ग्रीन हो चुका है और मुझे रिफ्रेश भी नहीं करना पड़ा। इससे हमारा टाइम बच जाता है। अब मुझे देना है किसी भी टेक्स्ट को बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर कैसे देते हैं? मैंने H1 लिख कर टैब दबाया तो उसने पूरा कोड लिख लिया। मैंने इधर भी हम स्टाइल का एट्रीब्यूट लेंगे और अब हम बैकग्राउंड कलर देंगे तो हम सिंपल लिखेंगे बैकग्राउंड। बैकग्राउंड लिख के हम वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने ऊपर लिखा है कोलन। हम इसके बाद इसका जो भी बैकग्राउंड देना चाहते हैं उसका हम नेम देंगे। मैंने जैसे लिख लिया डार्क। अगर आपको कलर्स के नेम नहीं आते तो आप देख सकते हैं एडिटर हमें बता रहा है कलर पिकर इधर ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। तो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इधर से भी कोई कलर अपना चूज कर सकते हैं। देख आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसका जो कलर है वो रेड हो चुका है और इसने पूरी रो को ही कलर दे दिया है। वो क्यों? क्योंकि जो H के टैग होते हैं वो ब्लॉक लेवल होते हैं। आप इसका कलर चेंज भी कर सकते हैं। देख सकते हैं कि इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है, बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया है। आप इसमें हेक्साडेसिमल में भी कलर दे सकते हैं। हेक्साडेसिमल क्या होता है कि उनके कुछ कलर्स को नंबर दिए गए होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से कलर पिकर से कोई भी कलर सिलेक्ट करता हूँ और इंटर करता हूँ तो देख सकते हैं ये जो नंबर आ रहा है इसे कहते हैं हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, आप इससे भी अगर आपको हेक्साडेसिमल पता है तो आप ये लिखकर भी कलर उसे दे सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कलर आ चुका है। आप इंटरनेट में सर्च करेंगे कलर हेक्साडेसिमल कोड तो वो आपको बहुत सारे कोड प्रोवाइड कर देगा और आप यहाँ से भी वो आपको कोई भी कलर चाहिए तो आप कलर पिकर से भी ले सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि हम एक ही लाइन में दो प्रॉपर्टीज कैसे लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने इसका कलर किया हुआ है ग्रीन, टेक्स्ट कलर किया हुआ है ग्रीन और इसको बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है। तो हम ये दोनों एक ही लाइन में कैसे कर सकते हैं? दो प्रॉपर्टीज एक ही लाइन में हम कैसे करेंगे अब वो देखते हैं। अब मैं इसको जो है टेक्स्ट का कलर देना चाहता हूँ व्हाइट। कोलन मैंने लिख दिया व्हाइट तो हमारे टेक्स्ट का कलर हो गया व्हाइट। अब मुझे दूसरी प्रॉपर्टी भी देनी है तो दूसरी प्रॉपर्टी के लिए आपको इसके आगे लिखना होगा सेमीकोलन। आपको देना होगा सेमीकोलन। सेमीकोलन के बाद आपने जो भी प्रॉपर्टी देनी है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं।
बैकग्राउंड कोलन आपने जो भी कलर देना है आप यहाँ पे उस कलर का नेम लिख देंगे और सेव कर देंगे। आप देख सकते हैं कि इसका टेक्स्ट कलर वाइट हो गया जो मैंने दिया था और बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया। आप इस तरह से बहुत से प्रॉपर्टीज जो है वो सेमीकोलन दे के आगे आप लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।